आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 6 मनुष्य के नियत कर्म अध्याय 16 राजा चित्रकेतु की श्री भगवान से भेंट श्लोक संख्या 8। एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहंकृतः यावद्यत्रोपलभ्येत तावत्सत्त्वमितस्य तत्। भले ही एक जीवात्मा मृत्यु देहों के संबंधों के कारण दूसरी जीवात्मा से संबंध जान पड़े, किंतु जीवात्मा शाश्वत है। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री श्री गौरनाथाय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वास्तव में शरीर ही जन्मता है और नष्ट होता है, जीवात्मा नहीं। हमें यह मान लेना चाहिए कि जीवात्मा की उत्पत्ति या मृत्यु होती है। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि जीवात्मा की उत्पत्ति या मृत्यु होती है। जीवात्मा का तथाकथित माता पिता से कोई संबंध नहीं होता। जब तक जीवात्मा अपने पूर्व कर्म के फल स्वरूप किन्हीं माता पिता का पुत्र बनकर प्रकट होता है, तभी तक माता पिता द्वारा प्रदत्त शरीर से उसका नाता रहता है। इस प्रकार वह अपने को मिथ्या ही उनका पुत्र मानकर अत्यंत स्नेह जताता है। मरने के बाद यह संबंध नष्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को झूठे ही हर्ष और शोक में लीन नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो अध्याय है, किस प्रकार राजा चित्रकेतु परम भगवान से मुलाकात करेंगे, शंकर्षण से मुलाकात करेंगे, वह इस अध्याय का शीर्षक है। और आगे हम देखते हैं कि अपने मृत पुत्र से, मरे हुए पुत्र से जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो उन्हें संसार से विरक्ति होती है और वे भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो इस संसार में जो सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है, गुरु है, वह है दुख। दुख व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा देता है। सुख में आदमी सीखता नहीं है, लेकिन दुख में बहुत कुछ सीखता है। यहां तक कि भगवान का स्मरण भी उसे दुख में ही होता है। इसलिए एक कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे हो। कि सब लोग दुख में सुमिरन करते हैं, सुख में कोई सुमिरन नहीं करता। अगर सुख में कोई भगवान का स्मरण करे, सिमरण करे, तो दुख क्यों हो। तो इसका एक अर्थ यह भी है कि भगवान का स्मरण ही सुख है। अगर भगवान का स्मरण करे तो दुख होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान का स्मरण ही सुख है। पर जो यहाँ पर जो बात कही जा रही है वह है कि व्यक्ति दुख से बहुत कुछ सीखता है। एक सुखी व्यक्ति को, एक संपन्न व्यक्ति को आप ब्रह्म ज्ञान देने जाएं, वह सुनेगा लेकिन उसका मन स्वीकार नहीं करेगा। वह अपने मन से उसे मानने को तैयार नहीं होगा। लॉजिकली वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ऐसा सही है, लेकिन मन कहेगा नहीं नहीं, काश ये झूठ हो। जैसे कि भगवत गीता में जो अध्याय है आसुरिक और देवीय स्वभाव, अध्याय 16, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो धनी व्यक्ति होते हैं, भगवान वर्णन करते हैं धनी व्यक्ति वो कैसे व्यवहार करते हो, कैसी बातें बोलते हैं कि मैं ही स्वामी हूं, मैं ही प्रभु हूं। ये जो साधु महात्मा हैं, ये भले भगवान की बात कहें, भले भगवान पर निर्भर हो, लेकिन अंत में मुझसे लक्ष्मी लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो वास्तव में मैं ही इनका भगवान हूं, क्योंकि ये मुझ पर निर्भर है। मेरे पास आते हैं कि दान दे दीजिए, ये उत्सव करना है, वो उत्सव करना है। तो अगर देखा जाए तो मैं ही भगवान हूं। तो इस प्रकार का उनका तर्क होता है, आसुरी स्वभाव जिसे कहते हैं। और एक धनी व्यक्ति, एक सुखी व्यक्ति, एक संपन्न व्यक्ति जब
वैराग्य की बातें सुनता है, नर्क की बातें सुनता है, तो कहीं ना कहीं वह हृदय से चाहता है कि काश यह सब झूठ हो। क्यों? क्योंकि वह सोचता है, यह अंदर सूक्ष्म रूप से वह सोचता है कि अगर यह सब सत्य है तो मेरे इस धन का क्या उपयोग? मैं इतनी मेहनत से या मेरे भाग्य से, मेरे बाप दादाओं के, पूर्वजों के मेहनत से मुझे इतना धन मिला है, और इस धन का उपयोग किसके लिए है? इंद्रिय तृप्ति के लिए। मैं इंद्रिय तृप्ति कर सकता हूँ इससे, लेकिन अब ये साधु लोग मुझे बताए हैं कि जितना इंद्रिय तृप्ति करोगे उतना आप नरक के लिए रास्ता तैयार कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मन में उनकी इच्छा होती है कि काश यह सब झूठ हो। ऐसा कौन सोचता है? जो व्यक्ति धनी है, संपन्न है और सो कॉल्ड सुखी है। तो आपको वो लोग भी भगवान के भक्त दिखाई देंगे कि वो भी भगवान का भक्ति करते हैं, बस वो खाली उसी जो ऊपरी सतह है, सुपरफिशियल भक्ति, कि भगवान की भक्ति से जब तक मेरा इंद्रिय तृप्ति चल रहा है तब तक तो ठीक है, मैं मानूंगा भगवान है। लेकिन जैसे ही आप नरक की बात करो, इंद्रिय तृप्ति नहीं, त्याग वैराग्य, अरे तो इतना धन क्या मैंने त्याग वैराग्य के लिए जमा किया है? सही है कि नहीं? ना मेरे पास इतना पैसा है, धन है, समृद्धि है, शरीर में शक्ति है, तो इसका उपयोग मैं अगर भोग भोगने के लिए नहीं करूंगा तो फायदा क्या है फिर? और ये लोग कह रहे हैं कि नरक इंतजार करेगा, आपको इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो इंद्रियां छीड़ हो जाएंगी, आपको कष्ट मिलेगा, बुढ़ापा, बीमारी, ये भय दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये होता है कि काश यह झूठ हो। और जो व्यक्ति दुखी है इस संसार में, उसे अब कहीं पर कोई आशा नहीं दिख रही, उम्मीद नहीं दिख रही, तो मन में कहीं ना कहीं वो सोचता है कि काश यह सच हो कि भगवान का नाम लेने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि अब उसे कोई अपेक्षा नहीं हो, कोई उम्मीद नहीं है संसार से, ना अपने ऊपर। तो एक ही चीज जो बिना पैसे के कर सकता है, बिना समाज में किसी से मिले कर सकता है, वह क्या है? भगवान का नाम लेना, भगवान से प्रार्थना करना। सत्य है कि नहीं? अब समझिए, किसी को उसके नौकरी से निकाल दिया गया, उसके घर से निकाल दिया गया, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और उसके शरीर में बीमारियां हैं, तो हर व्यक्ति उसको दूर भगा रहा है। तो अब तो किसी से इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकता। तो अब उसके पास एक ही सहारा है, क्या? भगवान। तो शास्त्र वो मन में सोचता है काश यह सच हो कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिलता है, भगवान का नाम लेने से सब कुछ होता है। या किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो गई हो जिसका केवल एक ही इलाज है, क्या? मृत्यु। यानी अब जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो बीमारी समाप्त नहीं होगी, वह बीमारी मृत्यु के साथ ही समाप्त होगी। तो ऐसा व्यक्ति भी सोचता है काश भगवान के नाम में वो शक्ति हो कि मैं नाम जप करूं और मेरी बीमारी समाप्त हो जाए। क्योंकि वो जानता है कि अब पैसा खर्च करके भी मेरी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने तो जवाब दे दिया है, एलोपैथी, आयुर्वेदी, नेचुरोपैथी सब कर लिया। आप सब जगह से हमें क्या मिल गया कि भाई अब ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए। तब वो सोचते काश ये सच हो कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, भगवान का चरणामृत पीने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। वह डीप उसके हृदय में यह बात सोचता है। तो दुख जितना ज्यादा हमें भगवान के करीब लेकर जा सकता है, सुख उतना करीब नहीं लेकर जाता। यह एकदम सत्य बात है। और श्रीमद् भागवतम में इसका प्रमाण भी है। नारद जी के जीवन में सबसे बड़ा दुख कब आया? वे दासी पुत्र थे, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। वे दासी पुत्र थे और जब उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख आया, क्या दुख आया? उनकी माता
जो उनका एकमात्र सहारा था। पिताजी नहीं थे, भाई बंधु नहीं थे, दादा परदादा, चाचा चाची, काका काकी, कोई नहीं, नो सपोर्ट। He has one and only one support, that was his mother who died. हाँ, उनकी मृत्यु हो गई, एकमात्र सपोर्ट था। जब उनकी मृत्यु हो गई, ये बहुत बड़ा दुख है। तो तुरंत, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम के उपदेश सुने थे साधुओं से, उन्हें सौभाग्य माना उन्होंने, चलो अच्छी बात है, अच्छा हो गया। जो एक सहारा था, चक्रे स्नेहानुबंधनम, ये जो बंधन था मेरी माँ के ऊपर, माँ का मेरे ऊपर, क्योंकि माँ और बेटा दोनों का एक ही सहारा थे। माँ का सहारा कौन था? एकमात्र बेटा था, पति इत्यादि कोई था नहीं, मृत्यु हो गई या जो भी कारण हो, बताया नहीं गया। और बेटे का एक सहारा कौन थी? माँ। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे। चक्र कहते, चक्रे स्नेहानुबंधनम। माँ किस पे निर्भर है? बेटे पे। बेटा किस पे निर्भर है? माँ पे, बस, और दूसरा कोई सहारा नहीं। तो जब इतना बड़ा दुख आया तो तुरंत तो निकल पड़े उत्तर दिशा में, हिमालय की ओर, भगवान की खोज में। तो दुख आने पर व्यक्ति भगवान की ओर जाता है, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए दुख का। जब उत्तरा के ऊपर दुख आया, क्या दुख आ रहा है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। वह ब्रह्मास्त्र आकर अब उत्तरा के गर्भ में कौन है? परीक्षित महाराज, जो पांडवों के एकमात्र वंशज बचे हैं। उत्तरा देख रही है कि यह जो ब्रह्मास्त्र है मेरा, अब तो मेरे बच्चे को यह वध कर देगा। एक माँ के लिए बहुत बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा दुख है एक माँ के लिए, कि उसके सामने उसके बेटे की मौत हो जाए। माता पिता के लिए इस संसार में सबसे बड़ा दुख ये है कि उनके सामने उनके बेटे या बेटी की मृत्यु हो जाए। बहुत बड़ा दुख है माता पिता के लिए। अपने सामने अपने बेटा बेटी को मरते हुए देखना बहुत बड़ा दुख है। माँ बाप इस चीज को संभाल नहीं पाते, बहुत दुख होता है। तो जैसे ही यह दुख आया, उत्तरा तुरंत भागी किसकी ओर? कृष्ण की ओर। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर। हे कृष्ण, हे महाबाहो, भक्तों को आप अभय प्रदान करते हैं, मेरी रक्षा कीजिए। तो जब दुख आया, कष्ट आया, तो कहा वे कृष्ण की शरण ली। द्रौपदी, उन्हें जब दुख आया, उन्हें जब कष्ट आया, जब भय आया जीवन में, कौन सा खतरा था, कौन सा दुख? कि अब जो दुर्वासा ऋषि श्राप दे देंगे, इतने सारे लोगों के साथ आए भोजन करने, श्राप दे देंगे, मेरे पति नष्ट हो जाएंगे, क्या करूं? तुरंत कृष्ण को स्मरण किए। फिर भागवतम में आगे प्रमाण है, परीक्षित महाराज, जैसे ही जीवन में दुख आया, क्या दुख आया? उनको श्राप दे दिया। वास्तव में देखा जाए तो एक अनुसार उनकी गलती नहीं थी। इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, डिबेट किया जा सकता है, लेकिन एक दृष्टि से उनकी गलती नहीं थी, या इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि उसके लिए उन्हें मृत्यु दंड मिले। कि उन्होंने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया परीक्षित महाराज ने, और उसके लिए उनके पुत्र श्रृंगी ने उन्हें श्राप दे दिया, शमीक ऋषि के पुत्र ने, कि परीक्षित महाराज की 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। इस संसार में मृत्यु सबसे बड़ा दुख है व्यक्ति के लिए, व्यक्तिगत रूप से, है कि नहीं? मृत्यु का भय सबको है, और भक्तों को भी देखा गया है कि मृत्यु के समय विचलित हो जाते हैं। मतलब मैं नए भक्तों की बात कर रहा हूँ, हम सब न्यूफाइट हैं, हाँ, उत्तम अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, नए हम सब जो प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं, तो विचलित हो जाते हैं। मृत्यु के से सबको भय लगता है, डर लगता है, दुख आता है। अगर हमको पता चले कि 1 हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने में हमारी मृत्यु होने वाली है, आप देखिए कितनी भी बढ़िया फीस्ट बनी हो, दुनिया का सबसे बेस्ट कुक ने चिली पनीर बनाया हो, उसमें स्वाद नहीं आएगा।
दुनिया के सबसे बेस्ट शेफ ने पुलाव और बिरयानी बनाई हो, उसमें स्वाद नहीं आएगा। अगर आपको पता है कि 10 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है, 10 दिन में हमारी मृत्यु होने वाली है, कितना बड़ा दुख है ये। सारा स्वाद समाप्त हो जाता है। तो परीक्षित महाराज इतना बड़ा दुख आया, चले गए भगवान की शरण में, गंगा के किनारे बैठ गए भागवतम सुनने। तो आप देखेंगे पूरा श्रीमद् भागवतम प्रमाण है कि दुख में व्यक्ति जितनी तीव्रता से भगवान की शरण लेता है, सुख में उतनी तीव्रता से भगवान की शरण नहीं लेता। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत बड़ा प्रमाण है ध्रुव महाराज का जीवन का सबसे बड़ा या बहुत बड़ा दुख कि अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। एक बालक के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि वो अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। और कोई व्यक्ति कहे कि अगर आपको अपने पिता की गोद में बैठना है तो फिर से मरकर मेरे पेट से जन्म लो। अगर कोई आपको ऐसे कहे कि भाई आप अपने पिता को पिता नहीं कह सकते, और स्पेशली आप छोटे बच्चे हैं और उनकी गोद में नहीं बैठ सकते, उस बालक के लिए तो मृत्यु से भी बड़ा दुख है। बालक को तो मृत्यु के बारे में पता नहीं होता, उसके लिए तो एक ही माता और पिता, ये दो चीजें, माँ की गोद में बैठेगा, पिता की गोद में बैठेगा। तो जब दुख आया, इतना बड़ा दुख आया, वे भी किसकी शरण में निकल गए? भगवान की शरण में चले गए, भगवान को ढूंढने चले गए। तो श्रीमद् भागवतम इसका प्रमाण है। बार बार श्रीमद् भागवतम में यह उदाहरण आता है कि दुख जो है वह व्यक्ति को कृष्ण के करीब लेकर जाता है। इसलिए कुंती महारानी की जो प्रार्थना है, विपदः सन्तु यशत्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम मस्याद पुनर्भव दर्शनम, कि हे कृष्ण हमारे जीवन में विपदा सन्तु, ये जो विपदाएं हैं ये बार बार आए, तत्र तत्र जगद्गुरु, बार बार यह शाश्वत रूप से विपदाएं दुख आते रहे। क्यों? भवतो दर्शनम अश्यात्, क्योंकि जब ये भवतो दुख आता है तो हे जगत गुरु, हे कृष्ण, हमें आपका दर्शन मिलता है, क्योंकि ऐसे तो आप आते नहीं हो, दुख आता है तभी आते हो। और जब आपका दर्शन मिल रहा है, अगर हम आपको देख रहे हैं तो अपुनर्भव दर्शनम, तो जो ये भव है यहाँ पर फिर से जन्म लेना है, अपुनर्भव दर्शनम, इसका फिर से दर्शन नहीं करना पड़ेगा, इस संसार का फिर से दर्शन नहीं करना पड़ेगा। कितनी सुंदर प्रार्थना है। तो कुंती महारानी को दुख से कोई विशेष रुचि नहीं है, उनको रुचि है कृष्ण के दर्शन में। और कृष्ण का दर्शन कैसे मिलता है? दुखों से, तो इसलिए वे दुख मांग रही हैं। आज तक किसी ने दुखों के लिए प्रार्थना नहीं की है, कोई भी व्यक्ति दुख के लिए प्रार्थना नहीं किया है। पूरे मानव इतिहास में देखें तो कुंती महारानी एकमात्र ऐसे उदाहरण हैं जो भगवान से दुख मांगती हैं कि मुझे दुख दो। और कैसा दुख? विपदा सन्तु, यह शाश्वत रूप से लगातार हमेशा दुख आते रहे, क्योंकि दुख आएगा तो आपका दर्शन होगा। तो दुख जितना व्यक्ति को कृष्ण के निकट लेकर जाता है, सुख नहीं लेकर जाता। इसलिए जीवन में जो दुख दोषानुदर्शनम है, तो दुख में कृष्ण दर्शन होता है। संसार के लोग दोष का दर्शन करते हैं, भक्त उसमें दुख में कृष्ण का दर्शन करते हैं। दुख कृष्णानुदर्शनम दुख दोषानुदर्शनम के बदले दुख कृष्णानुदर्शनम है। भक्तों के लिए दुख दोष नहीं है, दुख क्या है? कृष्ण का दर्शन का एक माध्यम है। यहां पर चित्रकेतु महाराज, आप पिछले अध्याय में पढ़े होंगे, चित्रकेतु महाराज कितने दुखी हैं। एकमात्र पुत्र जो इतनी मेहनत से प्राप्त हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। कितना दुख है उनको जीवन में। जैसे कि आप समझिए कि आपके जीवन का एक सपना है कि मुझे घर खरीदना है, और आप उसके लिए कितनी मेहनत की, 10 साल, 20 साल, 25 साल, क्या क्या नहीं किया, आपने सब कुछ किया,
रोज 15 घंटे काम करके, 20 घंटे काम करके, श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। रोज 15 घंटे 20 घंटे काम करके आप बड़े मुश्किल से एक घर बनाते हैं, उसे सजाते हैं, और जिस दिन घर में गृह प्रवेश विधि होने वाली है उसी दिन घर में आग लग गई, पूरा घर जल गया। क्या हालत होगी सोचिए, कल्पना कीजिए, खाली कल्पना कीजिए। या सामान्य रूप से देखिए कि आपने देखा कोई नया मोबाइल का मॉडल, थोड़ा जल्दी समझ सकते हैं कि अरे यार नया अच्छा मोबाइल है, तो समझो मंदिर के में भक्त है कोई, क्योंकि अधिकतर मंदिर के भक्त यहाँ बैठे हैं, तो आपको भी एक अच्छा मोबाइल बहुत अच्छा लगा और आपको मन में इच्छा है कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो आप अपने HOD को कन्विंस करते कि नहीं मुझे बहुत ज़रूरत है इस मोबाइल की, हाँ मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है या व्हाट्सएप के लिए चाहिए, मेरा प्रीचिंग के लिए और फंड रेजिंग के लिए मोबाइल की आवश्यकता है, क्योंकि आपको मोबाइल पसंद आया है। फिर आप किसी प्रकार HOD को कन्विंस करते हैं, HOD आपका बिल फिर फाइनेंस ऑफ कंट्रोलर के पास भेजता है, फिर वो रोक देता है आपका बिल, फिर आप उसके पास जाते हो FOC के बाद फाइनेंस ऑफ कंट्रोलर के पास, फिर जो फाइनेंस ऑफ कंट्रोलर है उसको आप कन्विंस करते हो कि नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फिर उसे आप 2-4 दिन में कन्विंस करते हो, फिर वो कहता है ठीक है जो हमारा फाइनेंस कमेटी है उसमें हम डिसाइड करेंगे। बिल ऐसे नहीं पास होते बड़े बड़े, स्पेशली 20-30 हज़ार के बिल, ठीक है। अभी तो ये छोटा मंदिर है तो ठीक है, यहाँ पर सीधा प्रेसिडेंट का साइन हो गया तो बिल पास हो गया, पर बड़े मंदिरों में ऐसे नहीं होता। HOD फाइनेंस ऑफ कंट्रोलर ऐसे जाता है, 2-3 जगह जाता है बिल, फिर फाइनेंस कमेटी भी है तो वहाँ पर भी डिस्कस करना पड़ता है अगर कोई बिल बड़ा है तो। फिर आपने उनको भी कन्विंस किया, भाई वो कहेंगे इतना महंगा मोबाइल आपको क्यों चाहिए, फिर आपने बड़ी मेहनत करके उनको भी कन्विंस किया और फिर सबने पास कर दिया, यस ग्रांटेड, ठीक है भाई इसको ज़रूरत है सेवा के लिए, और आपको मोबाइल पास हो गया और आपने 20-30 हज़ार जो भी है आपने एक मोबाइल लिया, आप खुश हैं डेफिनेटली। इतनी मेहनत के बाद, इतने लोगों का हाथ पैर जोड़ने के बाद हाथ में मोबाइल आया है और आप खुश हैं, लेके चल रहे हैं, और एकाएक ठोकर लगी और मोबाइल किसी पत्थर पर गिरा, जोर से गिरा और टूट गया, पूरा क्रैक आ गया। आपकी क्या हालत होगी सोचिए। कितना धक्का लगेगा जोर से, बाप रे इतनी मेहनत से मिला, क्या गलती से पानी के अंदर गिर गया, पूरा मोबाइल ही खराब हो गया या चोरी हो गया। वही हालत चित्रकेतु महाराज की है, उन्होंने एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी 1 करोड़ शादियां की। तो अब इस 1 करोड़ का क्या अर्थ समझना पड़ेगा, ये लिटरल 1 करोड़ है कि शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1 करोड़ मतलब कम से कम लाखों साल हो जाएंगे, राइट। 1 करोड़ शादियां, यानी एक पत्नी के साथ एक दिन भी रहे तो 1 करोड़ दिन, यानी कोई 365 से डिवाइड कर सकता है कैलकुलेटर में, 1 करोड़ डिवाइड बाय 365, तो कम से कम 20-30 हज़ार 50 हज़ार साल में एक रानी का नंबर आएगा। सो वो किसी आचार्य से पूछना पड़ेगा इस 1 करोड़ का वास्तविक अर्थ क्या है। बट एनीवे, इतनी शादियां की उन्होंने, फिर भी बेटा नहीं हुआ। फिर अंगिरा ऋषि की कृपा से उन्हें जाकर एक पुत्र हुआ, और पुत्र का भी नाम तो नहीं दिया गया भागवतम में, लेकिन जो अर्थ दिया गया हर्ष और शोक, कि आपको जो पुत्र होगा वो आपके हर्ष और शोक का कारण बनेगा। तो यही हर्ष शोक नाम भक्त लोग देते हैं। उसका नाम हर्ष शोक नहीं था, कोई भी व्यक्ति अपने बेटे का नाम हर्ष शोक नहीं रखेगा। हर्षवर्धन नाम सुना होगा, जो हर्ष सुख की वृद्धि करे, लेकिन शोकवर्धन नाम नहीं सुना होगा आपने, ठीक है। तो हर्ष शोक जो है ये हम अपने व्यावहारिक रूप से, क्योंकि उस बच्चे का नाम हमको पता नहीं, तो हर्ष शोक नाम हम देते हैं, और वास्तव में हर व्यक्ति हर्ष शोक ही है। हम में से हर आदमी क्या है, हर्ष और शोक, क्योंकि हम में से हर आदमी कभी किसी को सुख देता है और कभी किसी को दुख देता है। जैसे आप समझो लाइफ मेंबरशिप डिपार्टमेंट में है और आपने किसी को प्रीच करके 5 लाख रुपया लाया, तो आपने टेम्पल मैनेजमेंट को हर्ष दिया। क्या दिया? हर्ष दिया कि नहीं? उनको खुशी थी, अरे वाह बच्चा अच्छा मेहनत कर रहा है। फिर आप किसी दिन गए बिल लेकर
भाई मुझे वृंदावन जाना है, 20,000 रुपया पास कर दो, तो आप उनको क्या दे रहे हैं? शौक दे रहे हैं। उनको शौक दे दिया। आप देखिए, आप कभी भी पहले मैनेजमेंट के पास जाइए और कहिए मुझे जाना है, नहीं अभी बहुत सेवा है यहाँ पर, बिल जैसे ही देते हैं, नहीं अभी थोड़ा, वो शौक है, इतना इतना मेरे को डिटेल दो। आप हर्ष के समय कोई डिटेल नहीं पूछता, शौक के समय बिल पास कराने को बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए होता है। तो आप शौक दे दिए उनको। तो हर व्यक्ति हर्ष शौक है। बेटा पैदा होता है, खुशी होती है। बच्चा बीमार होता है, उसका उस दवाई के लिए जो पैसा लगता है वो कमाने के लिए मेहनत, वो शौक है। वो बच्चा कुछ गलती करे, आपको तकलीफ दे, शौक दे रहा है। तो इस दुनिया में हर्ष और शोक, हर व्यक्ति हर्ष शोक है। हम कभी किसी को हर्ष देते हैं, सुख देते हैं, कभी किसी को दुख देते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे खुद का बेटा हो, खुद की पत्नी हो, खुद के माता पिता हो, जो आपको हमेशा सुख ही दिए हों या हमेशा दुख ही दिए हों। कभी सुख भी मिलता है, कभी दुख भी मिलता है। हम किसी को सुख भी दिए हैं और उसको दुख भी देते हैं। आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए कि हमने अपने माता पिता को कितना सुख दिया और कितना दुख दिया, या माता पिता ने हमको कितना सुख दिया, कितना दुख दिया। कोई जानबूझकर किसी को दुख देना नहीं चाहता, लेकिन ये संसार ही ऐसा बना है, कभी खुशी कभी गम, राइट? एक्चुअली कभी थोड़ी खुशी ज्यादा गम है, ऐसा। यहाँ खुशी हर्ष थोड़ा देते हैं, शोक ज्यादा देते हैं। ये शरीर से हमको सुख मिलता है ना, खा के सो के, विवाह है तो स्त्री संग करके। लेकिन शोक कितना मिलता है इस शरीर से भी देखिए। कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज हो गया, तो रोज सुबह लोगों का, जिनको कब्ज है उनको पूछिए शरीर को कितना दुख देता है। जिनको पाइल्स है, फिस्टुला है, उनको पूछिए वो शरीर कितना दुख दे रहा है। ये शरीर सुख भी दे रहा है थोड़ा सा, लेकिन दुख ज्यादा दे रहा है। और धीरे धीरे दुख ज्यादा, सुख कम होते जाता है, दुख ज्यादा होता है। जब यंग है, जवान है, तो थोड़ा सुख ज्यादा देता है। अच्छा खा लिया, किसी दिन पनीर खा लिया, किसी दिन पुलाव खा लिया, बाहर वाले नॉनवेज भी खाते हैं। पर धीरे धीरे जब कमजोर होने लगता है तो दुख ज्यादा देता है, पीड़ा ज्यादा देता है। तो इस संसार की हर वस्तु, हर व्यक्ति, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमें कभी हर्ष दे रहा है, कभी शोक दे रहा है। इसलिए महाराज चित्रकेतु के बेटे का नाम ही हर्ष शोक नहीं है, हम सबका नाम भी हर्ष शोक ही है। हम सब भी कुछ सुख देते हैं और बहुत सारा दुख देते हैं। सत्य है कि नहीं? मानते कि नहीं बात? गलत कह रहा हूं तो आप बोल सकते हैं। हमें से हर आदमी, यहां तक कि हमारा शरीर, रोज सुबह लोगों को स्ट्रगल है बाथरूम टॉयलेट जाने के लिए। मुझे लगता था कि शायद हमें ही प्रॉब्लम है, लेकिन अब लोगों से बात करता हूं तो पता चलता है लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है। हम उनसे ज्यादा अच्छे हैं एटलीस्ट। हाँ, तो ये शरीर शोक का भी कारण है। तो हर्ष शोक, जब तक बच्चा ठीक ठाक था, राजा तो थे ही, पैसे की तो कमी थी नहीं, खेलता कूदता था, आनंद था, हर्ष शोक, हर्ष दे रहा था। लेकिन जैसे ही मृत्यु हुई, शोक, इतना शोक किए अब बस लगा कि मर ही जाएंगे। इतना शोक कि लगा कि अब मर ही जाएंगे। तो वो कहते हैं कि बेटे, जब चित्रकेतु महाराज, आप देखेंगे भागवतम में 2 प्रसंग हैं। एक महाराज वेण का, महाराज वेण, पृथु महाराज के पिता का नाम क्या था? किसको याद है? पृथु महाराज के पिताजी का नाम अंग, और अंग के पिताजी वेन, राइट? कि अंग राजा थे और वेन उनके पिता थे। हाँ, अंग के बेटे वेन और वेन के पृथु महाराज, और यहाँ चित्रकेतु महाराज। अब देखिए परिस्थितियों के अनुसार कैसे चीजें बदलती हैं। चित्रकेतु महाराज कहते हैं, जब उनको अंगिरा ऋषि कहते हैं कि आपका बेटा आपके सुख और दुख का कारण बनेगा, हर्ष और शोक, चित्रकेतु महाराज कहते हैं बेटा दुख दे, बेटा न होने से अच्छा क्या है? दुख देने वाला बेटा है। उनका स्टेटमेंट क्या भागवतम में? कि बेटा न होने से दुख देने वाला बेटा ज्यादा अच्छा है। चलो कम से कम बेटा तो है, भले दुख दे रहा है, वो उससे अच्छा जिनको बेटा है ही नहीं, जिनको बेटा बेटी है ही नहीं, उससे तो अच्छा है कम से कम बेटा है, और बेटा है तो ही दुख सुख देगा ना। और महाराज वेन का देखिए, जब अंग हुआ राजा तो इतना दुष्ट था कि वह
खेलते, बच्चों के साथ खेलते खेलते उनको पानी में डुबो के मार देता था। सारी प्रजा शिकायत करती थी। तो महाराज वेन क्या कहते हैं, महाराज अंग क्या कहते हैं कि ऐसे दुष्ट बेटे से बेटा न होना अच्छा है। दोनों आपको भागवतम में मिलेगा, दोनों भागवतम में। तो वास्तव में व्यक्ति जो होता है वह जो दुख है उस समय का, उसी दुख के अनुसार वह बातें करता है। अंग महाराज को पुत्र नहीं है तो क्या बात कर रहे हैं, पुत्र है लेकिन बहुत दुष्ट है, तो कहते हैं इससे अच्छा मैं बेटा होता ही नहीं तो अच्छा था, कम से कम बेटा नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था, इतना दुष्ट बेटा मिला है। और चित्रकेतु महाराज जब उनको पुत्र नहीं था तो क्या कहते थे, पुत्र होना भले वो खराब हो वो ज्यादा अच्छा है पुत्र नहीं होने से। तो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपना स्टेटमेंट बदल देता है, इसलिए ये संसार ऐसा ही है। आपको जो तकलीफ जिस समय, वही तकलीफ उस समय बड़ी लगती है। जैसे जो व्यक्ति शादीशुदा हो कहेगा अरे नहीं ब्रह्मचारी रहना ही अच्छा है, क्योंकि उसको विवाहिक जीवन का जो दुख है वो पता है। विवाहिक जीवन का मेहनत करनी पड़ती है, कमाना, मैनेज करना, विवाहिक जीवन का दुख उसको पता है। अब कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, बीमार है, ना कोई पूछने वाला, ना कोई उसको खाना देने वाला। हाँ, अब जो बन रहा है किचन में वही खिलाना पड़ेगा ना आपको। अब किसी को पाइल्स है, ऑपरेशन हुआ और जो किचन में बना है वही खिला रहे हो तो उसकी सोचो क्या हालत होगी। घर में तो आप अपने लिए अलग से तो सोचता है यार इससे तो अच्छा शादी करता, कम से कम बीमार में कम से कम कोई 2 टाइम पूछने वाला तो था। ये होता है, ये आप जो भक्त ब्रह्मचारी उनको पता है, और जो गृहस्थ उनको भी पता है अपनी हालत। गृहस्थों को लगता नहीं ब्रह्मचारी कितने सुखी हैं, इनको कोई समस्या नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूछिए ब्रह्मचारी को तब तक समस्या नहीं जब तक उनका शरीर स्वस्थ है। मेरे पास एक कोट आया था, बड़ा अच्छा कोट था कि जब तक आपका हेल्थ अच्छा है तब तक सारे रिश्ते अच्छे, सब कुछ अच्छा है। जिस दिन आपका हेल्थ खराब हो गया ना, सारे रिश्ते बोझ हो जाएंगे। और विश्वास मानिए सत्य है। इसलिए मैं हमेशा भक्तों से कहता हूँ सब अच्छा है लेकिन अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। ब्रह्मचारी आश्रम अच्छा है, गृहस्थ भी अच्छा, सब अच्छा है। प्रभु जी अच्छे हैं, जूनियर न्यू भक्ता सब अच्छे हैं, सीनियर अच्छे हैं, प्रीचिंग अच्छा है। कब तक अच्छा है, जब तक आपका हेल्थ अच्छा है। जिस दिन हेल्थ खराब हो गया, कितना भी अच्छा दोस्तों का 2 दिन 4 दिन आपको आपका मेहनत करके आपके लिए प्रसाद बना देगा आपके हिसाब से, रोज कोई नहीं कर सकता। इसलिए स्पेशली ब्रह्मचारी आश्रम में तो बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए कि भाई हेल्थ अच्छा रखना है। वो कैसे रखना है वो आपका होमवर्क है। जैसे किसी भक्त को मैंने देखा है, अगर किसी भक्त को पाइल्स का ऑपरेशन हो और आप उसे मसाले वाला प्रसाद खिलाएं, जैसे हमारे हरिदास प्रभु में 1 हफ्ते से बाहर का प्रसाद खा रहे, इट्स अ शेम ऑन अस। वी आर मेकिंग अ बिगेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया और एक व्यक्ति को पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है एंड वी कांट गिव हिम इवन सिंपल खिचड़ी, उसे बाहर किसी से मंगाकर खाना पड़ रहा है। और ये मैं सोचिए उसके साथ हो रहा है, ये आपके साथ भी होगा। ये शर्म की बात है। जो 2 टाइम सादा प्रसाद नहीं मिल रहा है, कोई कुक करके नहीं दे सकता। आई डोंट नो, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं हूँ तो मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता, बट नाउ आई एम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। देवती बलराम 1 हफ्ते से बीमार है, उसको वही तो कुछ तो होना चाहिए। और ये नहीं कि आप नहीं बीमार होंगे तो भाई जिनका प्रीचिंग है 4 कॉन्टेक्ट हो तो अपने लिए मंगा लेते हो, बाकी क्या। तो अगर ऐसा होगा तो फिर हर वक्त ढूंढेगा ना भाई किसी से अच्छा दोस्ती करेगा, गलत रास्ते पर जाएगा। फिर जो 2-4 लोगों को प्रीच करके रखो ताकि भाई मेरे तकलीफ में वो काम दे, क्योंकि यहाँ वाले तो कुछ काम देने वाले नहीं है। इट्स शेम। क्या इतना बड़ा मंदिर बना के भी क्या लाभ है जब आप अपने 10 लोगों को ठीक से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। अपने माता पिता सबको छोड़ के हम सब यहाँ पे आए हैं। क्या हम अपने ब्रह्मचारियों के लिए कुक नहीं रख सकते जो बीमार होने पर उसका ध्यान दे सके? कितना लेगा? 10,000 रुपये। कहाँ 150 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं हम, कहाँ 10,000 रुपये का हम 10,000 रुपये का एक कुक नहीं रखते जो खाली बीमार भक्तों के लिए स्पेसिफाइड कुक प्रसाद बना दे। खिचड़ी है, चावल दाल है, जो भी है उसके लिए चाहिए। व्यक्ति जिस स्थिति में रहता है उस स्थिति में सोचता है ये दुख में स्थिति है। अरे सत्य बात है, लेकिन कुछ चीजें सच में दुख में होती है। जब मैं सुनता हूँ मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे अपने ब्रह्मचारी आश्रम के दिन याद आते कि वो दैट इज वेरी स्पेशली व्हेन यू आर सिक। जब तक आप ठीक है कोई तकलीफ नहीं है, नाचो गाओ, मंगल आरती आओ, गुरु पूजा आओ, नाचो, कोई तकलीफ नहीं। जिस दिन हेल्थ खराब हुआ आप फिर, और ऊपर से टॉन्ट अलग से मिलेगा, अरे आप मंगल आरती नहीं आए,
आप बोलोगे यार मैं बीमार हूँ, कोई नहीं पूछ रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई डिवोटीज लीव ब्रह्मचारी आश्रम। पूना में करीब 20 से 30 भक्तों ने, ज्यादा भक्तों ने आश्रम छोड़ा। देयर मे बी एन नंबर ऑफ रीजंस, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस। चौपाटी, वहां पर 40-50 भक्तों ने 2 साल में आश्रम छोड़ा। सीनियर ऐसे नए लोगों ने नहीं, उनका तो 5-6 साल तो न्यू भक्ता ट्रेनिंग होता है, 6-7 साल, उसके बाद उनको लाल कपड़ा देते हैं। उसके बाद अगर कोई छोड़ता है तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड समवेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। एनीवे, सो दैट जीबीसी हैज टू थिंक, मैनेजमेंट हैज टू थिंक। लेकिन भक्तों के लिए यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए, स्पेशली ब्रह्मचारियों के लिए। हम तो गृहस्थ अपना घर पे वाइफ को बोल देंगे भाई बना दो, खिचड़ी बनाओ, सादा खाना खाओ। पर ब्रह्मचारी आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग को खुद खड़ा होना है, आप लोग ने डिसाइड करना है, क्योंकि आज किसी को हुआ है तो कल आपको भी होगा। ये मत सोचिए कि आपको नहीं होगा। मुझे कोई फायदा नुकसान नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात आपके लिए कर रहा हूँ। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि अदरवाइज ब्रह्मचारी गलत रास्ते पर जाएगा। फिर वो सोचेगा भाई किससे दोस्ती करके रखूँ, कल फ्रूट्स मंगाना है, जूस मंगाना है तो पैसा चाहिए, मैनेजमेंट नहीं देगा तो फिर वो गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करेगा। तो फिर गलती किसकी है सोचना है फिर आपको। तो चित्रकेतु महाराज की जब सुने हर्ष शोक इग्नोर किए, खुश है ना अभी। लेकिन अब जब बेटे की मृत्यु हो गई तो इतना दुख हुआ कि बोले कि अब तो मैं गया, अब तो लगा कि मर ही जाएंगे। उसी समय अंगिरा ऋषि, नारद ऋषि आए। और नारद ऋषि इज सच एन एक्सॉल्टेड डिवोटी वैष्णव कि वो खराब लैपटॉप से भी काम करवा सकते हैं फ्यूज बल्ब को भी जला सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो बालक मर गया था उसे फिर से उस आत्मा को बुलाया, भाई आत्मा फिर से इसमें आओ और देखो आपके पिताजी, आपकी अकाल मृत्यु हुई है तो आप अभी भी इस शरीर में रह सकते हो, आप इस शरीर के अंदर रह सकते हो, तो आप इसमें रहो और बताओ आप रहना चाहते हो कि नहीं। और यहाँ पर जो है उसका बड़ा सुंदर प्रवचन है। मैं ये श्लोक पे ज़्यादा इसलिए नहीं बोला कि कंटिन्यूस 4-5 दिन से आप सब यही सुन रहे हैं, पर रेलिवेंट जो टॉपिक था चित्रकेतु महाराज कैसे दुख में भगवान की ओर आए, उस पर हमने चर्चा की। तो ये जो आज का श्लोक है बहुत सुंदर है। और पिछले जो 4-5 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 4 से जीव उचु, जीव कह रहा है, तो वहाँ से तो सारा संबंध है और जो सारा ज्ञान दे रहे हैं, परम वैराग्य की बातें कह रहे हैं बड़े लॉजिक के स्तर पर। परम वैराग्य कौन सी बात? वैराग्य की बात बता रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति जब वह सुखी है तो वह इसका आस्वादन नहीं कर पाएगा, बल्कि उसको दुख होगा ये पढ़ के, अच्छा मेरी तो माता के साथ इतना अच्छा संबंध है, पिताजी के साथ इतना अच्छा संबंध है, भाई के साथ इतना अच्छा संबंध है, बेटे मेरे बड़े अच्छे हैं, पिताजी बड़े अच्छे हैं, पत्नी बड़ी अच्छी है, सोसाइटी बड़ी अच्छी है, देश बड़ा अच्छा है, सब अच्छा है। और यहाँ पर जब ये सुनेगा उसको बड़ी तकलीफ होगी कि अच्छा ये सत्य है। लेकिन कोई व्यक्ति जिसका समझो माता पिता ने उसको बचपन में ही छोड़ दिया और पत्नी से उसका तलाक हो गया, बच्चों ने उसको त्याग दिया, जब वह व्यक्ति ये पढ़ता है उसको बड़ा रिलीफ मिलता है। हाँ सही है अनुभव है कि नहीं? आप जो भक्त प्रचार करने जाते हैं अनुभव होगा आप सबको कि दुखी व्यक्ति जैसे ही भगवत गीता भागवतम सुनता है बोलता है यस यस एकदम करेक्ट है वो खुश हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है, एवं प्रसन्न मनसो, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है उसका। और जो व्यक्ति सुखी है, संपन्न है, वह व्यक्ति अच्छा मेरे बेटे तो इतना प्रेम करते हो, वो एक्चुअल में मेरे बेटे नहीं है, एक दिन वो छोड़ देंगे मुझे, पत्नी तो इतनी आज्ञाकारिणी है, सेवा करने वाली है, वो एक दिन छोड़ देगी, अरे बाप रे, वो तुरंत दुखी हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? मतलब भागवतम क्या कह रहा है? तो भागवतम तो सत्य कह रहा है। तो संसार में जो भी सारे संबंध है वास्तव में माया के संबंध है, वास्तव में ये संबंध झूठे हैं, थोड़े समय के लिए हैं। और हमारी सारी पहचान जो संबंधों पर आधारित है वह भी थोड़े समय के लिए है। जब सनातन गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा, के आमी, मैं कौन हूं?
सामान्य रूप से देखेंगे तो हम कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, इतना नहीं पता। आप सनातन गोस्वामी हो या सनातन हो, तभी वो गोस्वामी नहीं थे, तभी खाली सनातन थे, आपको नहीं पता। लेकिन वास्तव में ये प्रश्न बड़ा मुश्किल है के आमी, ये आसान प्रश्न नहीं है। इस चीज का जवाब देने के लिए आपको देखना पड़ेगा आप कहां पर हो। जैसे मंदिर के अंदर आपसे पूछा जाए कौन हो भैया, तुरंत जवाब दे दोगे मैं ब्रह्मचारी हूँ या गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ। मायापुर धाम में आप घूम रहे हो, कोई पूछ दिया कौन हो भाई आप, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ऐसे आश्रम बता दिया वहां आपने। लेकिन समझो आप किसी हॉस्पिटल में हो और कोई आपको पूछे आप कौन हो, आप क्या बोलोगे, मैं ब्रह्मचारी हूँ। कहेंगे ओ ब्रह्मचारी क्या होता हो, नहीं यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, राइट। तो वहां पे आपको जवाब देना पड़ेगा मैं पेशेंट हूँ या पेशेंट का गार्जियन हूँ। तुरंत आपकी पहचान बदल गई, के आमी का उत्तर बदल गया। कोई पुलिस वाला या कोई ऑफिसर आके यहाँ पर किसी से पूछे भाई आप कौन हो, तो आपको जवाब देना पड़ेगा मैं ब्रह्मचारी हूँ या मैं गृहस्थ। वो जवाब उसको नहीं चाहिए, आपके यहाँ पोजीशन क्या हो बताना पड़ेगा, क्योंकि उसको कुछ बात करना है, कुछ हुआ है, समझो यहाँ पे कुछ हो गया गलत, पुलिस वाला आया तो और आप बात करने जाओगे, बोले ऐसे तुम कौन हो, तो आपको बताना पड़ेगा मैं इस मंदिर का भक्त हूँ या मैं यहाँ का HOD हूँ या मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, टेम्पल कमांडर हूँ। आपको कोई जवाब देना पड़ेगा, आप ये नहीं बोलोगे मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो बोलेगा ब्रह्मचारी नहीं, यहाँ पे आपका क्या स्थिति है, वहाँ पे आपका जवाब बदल जाएगा। सही है कि नहीं। आप ट्रेन में घूम रहे हो, वहाँ पे कोई पूछेगा आप कौन हो, आप बोलोगे मैं ब्रह्मचारी हूँ। नहीं, ट्रेन के अंदर हो मतलब क्या, टिकट दिखाओ, तो आपको बोलना पड़ेगा पैसेंजर हूँ या रिश्ते घर वालों को छोड़ने आया हूँ, स्टेशन के ऊपर हो। तो किसी शादी में आप गए हो, वहां पे कोई पूछेगा आप कौन हो, तो आप क्या जवाब दोगे, गृहस्थ हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। नहीं, आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, लड़की वाले के साइड से क्या हूँ या लड़के वाले के साइड से क्या हूँ, लड़की का काका हूँ, चाचा हूँ, फूफा हूँ, ताया हूँ, कुछ बताना पड़ेगा, या लड़के का चाचा दादा काका। के आमी वहां पर उत्तर अलग है। आप किसी ऑफिस में काम करते हो, वहां पे आपको कोई पूछेगा भाई आप कौन, तो आपको बताना पड़ेगा मैं कैशियर हूँ, मैनेजर हूँ, CEO हूँ, बराबर है कि नहीं। आप ये नहीं बोल सकते वहां पर कि मैं आदमी हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते। यानी आपकी जो पहचान है वो हर जगह बदलती है, व्यक्ति के साथ और वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ भी और वस्तु के साथ भी। और हमारी जितनी भी पहचान है, हमारी कोई भी पहचान स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र का मतलब जो कभी नहीं बदले, जो हमेशा आपके साथ रहे। ऐसी इस संसार में हमने कोई पहचान रखी नहीं। हमारी जो भी पहचान है वह किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर है। आप किसी कंपनी में CEO है, मैनेजर है, तो क्यों है, क्योंकि उस कंपनी ने आपको मैनेजर बनाकर रखा, तो उस कंपनी के कारण आप मैनेजर हैं। तो कंपनी आपको किक आउट कर दे, आप मैनेजर रहेंगे नहीं, मैनेजर रहेंगे आप। फिर आप नहीं बोल सकते मैं मैनेजर हूं, फिर एक्स मैनेजर लिखना पड़ेगा, मैनेजर नहीं लिख सकते। तो आपकी वो मैनेजर वाली पहचान उस कंपनी के कारण है, वो आपकी स्वतंत्र पहचान नहीं। आप कहोगे मैं साइंटिस्ट हूँ, वो आपने पढ़ाई की इसलिए आपकी वो पहचान है। वो आप भूल जाओ पूरा का पूरा ज्ञान, या वो साइंटिस्ट का काम करना बंद कर दो, तो वो पहचान का कोई मतलब नहीं, वो पहचान बदल गई। तो हमारी सारी पहचान किसी व्यक्ति और वस्तु पर निर्भर है। सारे व्यक्ति और सारे वस्तु नश्वर है, इसलिए हमारी पहचान भी नश्वर है। जैसे मैं कहूँ मैं ब्रह्मचारी हूँ क्योंकि मैंने विवाह नहीं किया, आश्रम में गुरु के अधीन रहा, तो मेरी वो ब्रह्मचारी वाली पहचान क्यों है। रीजन 1, मैंने किसी स्त्री से विवाह नहीं किया। रीजन 2, मैं गुरु की शरण में रह रहा हूँ। ब्रह्मचारी और बैचलर में अंतर होता है, ठीक है। कुंवारा होना और ब्रह्मचारी होना अंतर है। कुंवारा मतलब शादी नहीं किया है, लेकिन वो गर्लफ्रेंड हो सकती है उसकी, ठीक है, वो प्रोस्टिट्यूट के पास भी जा सकता है, लेकिन हमने वो कुंवारा बोलेगा। तो बैचलर होना अलग है। ब्रह्मचारी मतलब उसने गुरु का आश्रय लिया है, विवाह नहीं हुआ है, गुरु का आश्रय लिया है और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कर रहा है, ये ब्रह्मचारी होता है। लेकिन फिर वही व्यक्ति विवाह कर ले और गुरु के आश्रय में रहे तो वह गृहस्थ बन जाता है। गृहमेधी मतलब विवाह हुआ है लेकिन वह गुरु के आश्रय में नहीं है, कुछ काम अपने मन से नियम दुनिया चला रहा, तो गृहमेधी है। और गृहस्थ मतलब गुरु के आश्रय में है, भगवान कृष्ण केंद्र में है और उसका विवाह हुआ। तो जैसे केवल शादी न करने से कोई ब्रह्मचारी नहीं होता, वैसे ही शादी करके कोई गृहस्थ नहीं हो जाता। जैसे बाहर आप जाएंगे तो कहेंगे नहीं हम तो गृहस्थ आश्रम में। नहीं, गृहस्थ आश्रम मतलब क्या आपने गुरु स्वीकार किया है? क्या कृष्ण आपके जीवन के केंद्र में है?
क्या आप भगवान का नाम जप करते हैं? नहीं, तो आप गृहस्थ कैसे हैं? तो जैसे ब्रह्मचारी बनने के लिए क्वालिफिकेशन है, गृहस्थ बनने के लिए भी क्वालिफिकेशन है। केवल शादी नहीं करना ही एकमात्र योग्यता नहीं है ब्रह्मचारी के लिए। वैसे गृहस्थ की एकमात्र योग्यता विवाह करना नहीं है। गृहस्थ मतलब विवाह भी हुआ है लेकिन वो गुरु के आश्रय में भी है। तो जो चारों आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, सब में पहला इंपॉर्टेंट चीज गुरु आश्रय। वो गुरु के अधीन है, गुरु के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो हमारे सारे रिश्ते किसी व्यक्ति और वस्तु पर निर्भर हैं, जो कि यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया। जैसे आप कहते हो कि मैं भाई हूं, तो भाई होने के लिए बहन होनी चाहिए, राइट? आप भाई कब बनते? जब आपकी कोई बहन हो। समझो उस बहन की मृत्यु हो गई, फिर आप भाई हैं? नहीं, फिर आप कहाँ भाई रह गए? बहन ही नहीं तो भाई कैसे रह गए? आप पिता है क्योंकि बेटा या बेटी है, इसलिए आप पिता हो। समझो बेटा बेटी नहीं रह गए, तब आप वो पिता वाला जो पोजीशन है, उपाधि, वो रहेगी? पिता वाली उपाधि समाप्त हो गई। अब आप पिता नहीं है। आप कहोगे मैं पिता हूं, किसके? वो तो मर गए, तो फिर कहाँ पिता रह गए आप? आप पति हो, क्यों? क्योंकि पत्नी है, इसलिए आप पति हो। समझो उसकी मृत्यु हो गई या उसने डिवोर्स देके दूसरी शादी कर ली, फिर आप पति रह गए? आप पति नहीं रह गए। आप बोलो मैं पति हूँ, किसका? वो तो दूसरे शादी कर ली, तो लोग हंसेंगे कि फिर काहे का पति हो आप? अभी आप कुछ नहीं हो। हाँ, एक व्यक्ति की डिग्री थी BA, मतलब फिर उसने फिर लिखा MA, फिर लिखा BA। सबने कहा अरे पहले आप BA लिखते थे, बाद में MA लिखने लगे, फिर BA लिखने लगे, क्यों? उसने कहा मैं पहले बैचलर था, तो BA, बैचलर अगेन, फिर MA लिखा, मतलब मैरिड अगेन। फिर शादी टूट गई, पत्नी चली गई, तो फिर से मैं क्या हो गया? BA, बैचलर अगेन। फिर से शादी होगी तो फिर से MA हो जाऊंगा, मैरिड अगेन। तो ये साइकिल चलते रहेगा। तो ये जितनी उपाधियां हैं, जितने संबंध हैं, ये शरीर के कारण है और वस्तु के कारण है। जब वह शरीर और वस्तु है तब तक आपकी उपाधि है। वह शरीर समाप्त, वह वस्तु समाप्त, आपकी उपाधि भी समाप्त। इसलिए सारे संबंध झूठे हैं अल्टीमेटली। तो इसका क्या अर्थ? सब छोड़ के घर, सब छोड़कर जंगल चले जाए? हाँ, कर सकते तो करिए। अगर सच में उतना वैराग्य आया है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो फिर परिवार में जिस भी स्थिति में स्थान है, परिवार के साथ पत्नी बच्चों का देखभाल अच्छे से करिए। भगवद गीता के अनुसार जो यज्ञ है, नियत कुरु कर्मत्वम, नियत कुरु कर्मत्वम। भगवान क्या कहते हैं? भगवद गीता देखेंगे आप, 3रा चैप्टर, इनफैक्ट पूरी भगवद गीता बड़ी प्रैक्टिकल है। कहीं पर एक्सटर्नल चेंज करने के लिए नहीं कहा गया, इंटरनल चेंज करना। अर्जुन भगवद गीता के सुनने के पहले भी वॉरियर था, सुनने के बाद भी वॉरियर रहा, योद्धा रहा। चेंज क्या हुआ? कॉन्शियसनेस, बस। पहले खुद के लिए लड़ना था तो दुख था, अब भगवान के लिए लड़ना है। भगवान के लिए लड़ना है मतलब कर्मफल नहीं है। जब व्यक्ति भगवान के लिए लड़ता है तो कर्मफल नहीं लगता। तो भक्त बनने के पहले भी व्यक्ति हो सकता है पत्नी के साथ है, परिवार के साथ है, बच्चों के साथ है। भक्त बनने के बाद भी पत्नी, परिवार, बच्चों के साथ है। लेकिन अंतर क्या है? भक्त बनने के बाद जब पत्नी, परिवार, बच्चों के साथ है तो वो उन्हें वह कृष्ण की संपत्ति मानकर उनकी सेवा कर रहे हैं। तो फिर कोई कहे क्या वैराग्य नहीं, संन्यास नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। अगर सच में उतना हृदय में संन्यास आया, निकल जाओ। लेकिन फिर वृंदावन जाकर 2 साल सन्यासी रहकर फिर शिष्याएं बनाकर उनके साथ अवैध संबंध मत करो, फिर बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। और ऐसा होता है कि फिर चले गए और अंतिम में सब छोड़कर, बिजनेस, नौकरी, धंधा सब छोड़कर संन्यास ले लिया और फिर किसी शिष्य पर निर्भर हो गए, भैया तुम पालो नहीं तो हमारा कैसे चलेगा। तो फायदा क्या है? कि तो एक पाप तो पहले किया कि आपने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। तो ठीक है, आपने ऊंची जिम्मेदारी ली तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका फल नहीं लगेगा। लेकिन वहां जाकर फिर वही काम कर रहे हो तो अवैध संग में फंस गए। तो अगर हृदय इतना मजबूत है कि हाँ अब मुझे किसी पर निर्भर नहीं होना है, वो वैराग्य सच में आ गया है, तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सब कुछ छोड़ सकते हैं, अगर सच में वो वैराग्य है तो। लेकिन वो छोड़कर वृंदावन गए, 2 साल बाबा जी बने, फिर मालूम पड़ा कि 4 औरतों के साथ नाम आ रहा है, तो बहुत बड़ा पाप है। एक तो आपने अपनी जो वास्तविक पत्नी थी, बच्चे थे, उनको छोड़ा तो उनका पाप तो लग ही रहा है, अब वहां पर अवैध कर रहे, डबल पाप, ट्रिपल पाप, वो भी धाम में कर रहे हैं। तो वो पाप से बचना है।
तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने उत्तर दिया, जो शाश्वत पहचान है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास। तो जो ये पहचान है, ये पहचान नहीं बदलने वाली। क्यों? क्योंकि आत्मा शाश्वत है और कृष्ण शाश्वत है, तो दोनों का संबंध शाश्वत है, इसलिए यह जो पहचान है यह भी शाश्वत है, यह पहचान नहीं बदलेगी। तो यही हमारी वास्तविक उपाधि है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। बाकी सारी पहचान समाप्त हो जाएगी, यही श्लोक का सार है। तो यहीं पर विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।